सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूं। पूरे हिमाचल वासियों की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो है वो दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य हो। जिस तरह से उन्होंने 11 वर्ष में इस देश के लिए, हर वर्ग के लिए किया है, वो आगे भी वो इस देश को हर वर्ग के लिए काम करते रहें और इस देश को आगे ले जाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए काम करते रहें। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा पखवाड़ा के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर जहां पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे, पौधारोपण होगा, खेल कूद प्रतियोगिताएं इसमें होंगी, वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम इसमें होंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के ऊपर भी कार्यक्रम होंगे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये कार्यक्रम चलेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के तहत जो है गरीब कल्याण से संबंधित जो कार्य होंगे वो हम इस पीरियड में, इस पखवाड़े में हम करेंगे। पार्टी का मुझे लगता है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और उनको जो है मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए, केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। जो जब से बाढ़ आई है, आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर एमएलए एमपी तक अगर आप देखेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन तक आप देखेंगे, तो उस दिन से लेकर जो बाढ़ प्रभावित हैं उनके पास जा जाकर जो है वो उनकी सहायता कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कितनी सहायता की है वो आप लोग सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। और केंद्र की ओर से जो अभी 1500 करोड़ रुपया दिया है और जो वहाँ पर जिसकी जो है वो मृत्यु हो गई है उसे 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से घायल हो गया उसे 50,000 रुपया दिया है, उसके लिए उनको आभार प्रकट करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने ये कहा है, मोदी जी ने कहा है कि अगर इससे ज्यादा भी राशि की जरूरत होगी तो वो हम एक जो है वो आगे भी देंगे। के माध्यम से हम मीरपुर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हार्दिक बधाई। उनका 75वां जन्मदिन है, हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और भोले शंकर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको शक्ति दे और उनकी दीर्घायु हो। जो उनका जीवन रहा है वो इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य हो, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 11 वर्षों से वो दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनको भगवान मजबूती दे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और इसी तरह वो देश के हित के कार्य में दिन रात जैसे लगे रहते हैं वैसे ही लगे रहें, गरीब का कल्याण करें, प्रदेश को सुरक्षित करें, प्रदेश को मजबूत करें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम, साथ में हमने आशा वर्कर्स और जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको भी सम्मानित किया। और जो मैंने कांग्रेस पार्टी के, मैंने तो माताओं और बहनों से पूछा कि 1500 रुपये कब देगी सरकार, क्या चुनावों में ही वो 1500 रुपये दिए जाएंगे? जब चुनाव आएंगे उससे 1 महीने या 2 महीने, जैसे कि दे रखे उपचुनाव में पैसा दिया गया है, जैसा कि मेरे विधानसभा क्षेत्रों में पैसा बांटा गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बोलती है कि वोट चोर वोट चोर, खुद ये वोट चोरी का प्रमाण है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की गई हैं और गरीब जनता का कांगड़ा बैंक का पैसा जो है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव जितवाने के लिए लगाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है? मैंने ये प्रश्न पहले भी विधानसभा में पूछा और आज तो मैं जनता को पूछा कि आपको 1500 रुपया इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश सरकार कोई पैसा नहीं देगी। इनका ठगने का काम है। इनकी नीतियां जो 10 गारंटियां हैं वो लोगों को ठगा गया ताकि प्रदेश में सरकार बनाई जाए। लोगों से, जो हिमाचल की भोली वाली जनता है, उनको ठगा गया है और यही मैंने यहाँ पे अपने भाषण में बात रखी है।